काली मठ। कहते हैं माता काली ने यहाँ रक्तबीज नाम के असुर का अंत किया था। तो चलिए आपको ले चलते हैं 108 शक्तिपीठों में से एक काली मठ। ऋषिकेश से लगभग 183 किलोमीटर दूर यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह सफर 5 से 7 घंटे तक का होता है। जहां आप पहाड़ी रास्तों से होकर पहुंचते हो काली मठ मंदिर में। काली मठ यानी काली माता की तपोस्थली। और काली मठ मंदिर का उल्लेख आपको स्कंद पुराण और केदारखंड में मिलता है। कहा जाता है देवी और असुरों के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी युद्ध भूमि में आया एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रक्तबीज। देवताओं की सेना ने उसे हराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे रक्तबीज घायल होता गया उसकी संख्या बढ़ती गई। युद्ध भूमि असुरों से भरने लगी। तब माँ दुर्गा के तेज से प्रकट हुई माँ काली। कहा जाता है क्योंकि रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था, जितनी भी उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरेंगी उतने ही असुर पैदा हो जाएंगे। यह मंदिर लगभग समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंदिर मंदाकिनी घाटी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार माता काली ने यहाँ शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का भी अंत किया था। माता काली ने युद्ध के पश्चात अपना उग्र रूप यहीं शांत किया था। इसी कारण यह स्थान शक्ति साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और काली मठ मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ माता काली की सामान्य मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं। मंदिर में गर्भगृह में एक पवित्र कुंड या शिला स्वरूप में माँ की पूजा की जाती है। यहाँ माता काली का गुस्सा शांत हुआ था, इसलिए ये जगह मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और यहाँ का वातावरण भी उसी हिसाब से बना हुआ है। बाकी इस मंदिर के बारे में मैंने पुजारी जी से पूछा। ये सिद्धपीठ काली मठ मंदिर है और ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और मान्यता के अनुसार यहाँ पे भगवती साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ पे माता की कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति रूप में माँ यहाँ पे विराजमान नहीं है। माता जी यहाँ पे श्री यंत्र में विराजमान है, जो 64 यंत्रों में से श्री महाकाली यंत्र होता है। तो उस यंत्र की यहाँ पे पूजा होती है और तीनों शक्तियाँ, तीनों देवियाँ यहाँ पे एक साथ हैं। श्री महाकाली जी, श्री महालक्ष्मी जी और श्री महासरस्वती जी। और आप कहीं भी तीर्थ स्थानों में जाएंगे, महालक्ष्मी का आसन कमल में या फिर माँ उल्लू में विराजमान रहती है। यहाँ पे महालक्ष्मी का आसन न कमल है न उल्लू है। यहाँ पे माँ भगवती प्रचंड रूप में सिंह वाहिनी, शेर रूप में यहाँ पे माँ लक्ष्मी विराजमान है। ऐसे ही माँ सरस्वती है, विद्यादायिनी है, वीणा हाथ पे रहती है, हंस वाहिनी है। उसके बाद पुजारी जी हमें और मंदिरों के बारे में भी बताते हैं। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है और भगवती का गर्भगृह है यहाँ अंदर। यहीं से माँ भगवती को भोग, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद अन्यत्र मंदिरों में भोग लगता है। ये अखंड धुनी है जो कि 3 युग से जल के आ रही, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा कलयुग। जो पहला हवन हुआ था वो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे हवन किया था। और आप आगे आएंगे, ये है गौरी शंकर का मंदिर। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहली मूर्ति ऐसी बताई गई है भोलेनाथ की, जिसमें संपूर्ण परिवार के साथ यहाँ पे बाबा विराजमान है। ये है कार्तिकेय का आसन मोर है, भोले शंकर का आसन नंदी बैल है। और पूरा एक ही पत्थर पे जो है दोनों स्वरूप है माँ के, एक पार्वती जी के, एक भोलेनाथ के, दोनों एक दूसरे को आमने सामने। और ये माँ सरस्वती जी हैं। ना यहाँ पे कोई वीणा में वादिनी है, न माँ हंस वाहिनी है। यहाँ पे माँ है शंख, चक्र और पद्मों से माँ भगवती सुशोभित है। और ये सिद्धेश्वर मंदिर जी हैं। कहा जाता है कि जब पांडवों ने शिव शंकर की खोज की थी तो पांडवों ने यही स्थापना शिवलिंग की थी। इधर से स्थापना करके रुद्राभिषेक पूजा करके वो उसके बाद केदारनाथ को चले गए। अगर आप काली मठ आए हो तो काली शिला जाना मत भूलना। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर काली शिला भी है, जो कि एक पैदल ट्रैक है। काली शिला की एक फुल वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब पे डाली हुई है,
उसे आप देख सकते हैं। काली शिला यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और भगवती का वहाँ से प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ और काली मठ में माँ भगवती क्रोध रूप में अंतर्ध्यान हो गई थी। तो वहाँ पे भी यंत्र की पूजा होती है और माँ भगवती की बहुत बड़ी विशाल शिला है और इस शिला की माँ भगवती की पूजा होती है। इसी नाम से वहाँ पे काली शिला पड़ा है, क्योंकि माँ भगवती वहाँ भी कोई मूर्ति रूप में माँ भगवती विराजमान नहीं है, वहाँ पे माँ भगवती शिला रूप में विराजमान है। जैसे यहाँ पे श्रीयंत्र में विराजमान है तो वहाँ पे शिला रूप में माँ भगवती विराजमान है और जो भी भगत दर्शन करता है उनकी समस्त मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करती है। जय माँ काली। काली मठ मंदिर में पूजा करने के बाद लगभग 20 से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक भैरवनाथ जी का मंदिर है। अगर आप काली मठ मंदिर में आए हो तो इस भैरवनाथ मंदिर में जाना मत भूलना। और भैरवनाथ जी की यहाँ क्षेत्र के रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। भैरवनाथ जी के इस मंदिर में आपको दिए में तेल चढ़ाना होता है। कहा जाता है कि इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ काली मठ आके एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप केदारनाथ घूमने आते हो तो काली मठ को विजिट करना ना भूलना। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक मठ है, क्योंकि मठ का अर्थ होता है तपोस्थल, जहाँ तप किया जाता है या मेडिटेशन। अगर आप मन की शांति चाहते हो तो काली मठ जरूर से विजिट करना।